हेलो दोस्तों, मैं आशीदान सिन्वाई में सबका स्वागत है। ये मेरा एकदम नया चैनल है। एक छोटी सी दरखास्त आप लोगों से है, गुजारिश, रिक्वेस्ट। आप लोगों को अगर मेरा काम अच्छा लगता है तो मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर करके मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। इससे मुझे प्रोत्साहन मिलता रहेगा, इंस्पिरेशन मिलता रहेगा। मैं अच्छा काम करता रहूँगा, आई प्रॉमिस। अभी मुद्दे पे आते हैं। आज का वीडियो का टॉपिक जो है पेन एंड सफरिंग, दर्द एवं पीड़ा। दोनों डिफरेंट है, समझेंगे। और ये बौद्धिस्ट पर्सपेक्टिव से समझेंगे, बौद्धिस्ट लेंस से समझेंगे। देखो, एक कहावत है कि पेन इज़ इनएविटेबल बट सफरिंग इज़ ऑप्शनल। देखो, दर्द जो है वो अनिवार्य है। आप दर्द से बच नहीं सकते। बट सफरिंग जो है, मतलब उसके बाद जो है झेलना दर्द को या फिर पीड़ा, वो जो है ऑप्शनल है। वो आप लो या ना लो, आपके ऊपर है। अगर हम लोग खुद को मानसिक तौर पे अगर कठिन बना पाते हैं या फिर रिजिलियंट बना पाते हैं, मानसिक तौर पे अगर खुद को स्टेबल बना पाते हैं, तो शायद पहला सफरिंग जो है, पहला दर्द, उससे तो हम लोग बच नहीं सकते। उसके बाद वाला जो है, उसके बाद ऑप्शनल जो सफरिंग है, उससे खुद को हम लोग शील्ड कर सकते हैं, उससे खुद को बचा सकते हैं, ताकि हमारा मानसिक संतुलन सही रहे। देखो, बुद्धिज़्म के कॉन्सेप्ट हैं, वहाँ पे बताया गया है कुछ ऐसा कि जब भी आप कोई तकलीफ़ आपके साथ होता है ना, आप दर्द झेलते हो ना, देयर इज़ 2 लेयर्स टू इट। वहाँ पे 2 एक्चुअली लेयर्स होते हैं। एक तो है द फिजिकल सफरिंग। अब ये फिजिकल सफरिंग कुछ भी शक्ल सूरत ले सकता है। मान लो कि आपके शरीर में सच में किसी ने तीर लगा, आपको बाण लगा, आपका खून बहा, दैट्स अ सीरियस इशू, राइट? वो सच में आपके साथ हुआ है, आपके शरीर में जो है एक घाव हुआ, खून बह रहा है, आप जो है तकलीफ झेल रहे हो। दैट इज़ समथिंग यू कैन नॉट डू मच अबाउट। आप कुछ खास कर नहीं सकते यहाँ पे। बट कम्स द नेक्स्ट पार्ट। इसके बाद आप उसको लेकर सफ़र कितना करना चाहते हो। एक तो है एक इनएविटेबल दर्द, जो दर्द आपको हुआ उससे आप बच नहीं सकते, वो आपको झेलना ही पड़ेगा। कुछ आपका और दो राहें नहीं है, कोई चारा नहीं है, वो आपको झेलना पड़ेगा। बट उसके बाद जो है, उसके ऊपर आप कोई साइकोलॉजिकल जो मीनिंग्स लगाओगे कि नहीं लगाओगे, ये आपके ऊपर है। तो गौतम बुद्धा की बात है कि वन एवर वी हिट बाय एन एरो, लाइक वन एवर वी सफ़र, वी आर एक्चुअली हिट बाय 2 एरोज। जब भी हम लोग अगर सफ़र करते हैं ना, हमें तकलीफ होता है ना, हम लोग एक्चुअली 2 एरो से सफ़र करते हैं। पहला एरो, जैसे कि मैं बताया कि असल जो सफरिंग आपके साथ होता है, मान लो कोई हार्ट ब्रेक, उसके बाद आता है सेकंड लेयर ऑफ सफरिंग, जो है आप उसमें जो मीनिंग डालते हो कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ऐसा, मैं क्या गलत किया हूँ, दुनिया ऐसा क्यों है, ये बोल के आप खुद को जो और परेशान करते रहते हो। देखो, पहला जो चीज़ है ना, पहला दर्द, उससे शायद आप बच नहीं सकते। बौद्धिज्म का कॉन्सेप्ट था कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट सफरिंग, सर्व दुख, कुछ ऐसा था कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट सफरिंग। दुनिया में दर्द है बहुत ज़्यादा, और दर्द हमें झेलने भी पड़ेंगे। दर्द से आप जो है पलायन नहीं कर सकते, खुद को शील्ड कंप्लीटली नहीं कर सकते। बट अननेसेसरी सफरिंग, उसका कोई ज़रूरत नहीं है। देखो, दर्द ज़रूरी है, और दर्द का एक फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव भी है। दर्द आपको सचेतन करता है, आपको सजग करता है। जिस चीज़ से आपको दर्द मिल रहा है, उससे आपको दूर भागना है, नहीं तो आप जो है शायद आपका प्राण की हानि हो सकता है। दर्द दर्दनाक है फॉर अ रीज़न, पेन इज़ पेनफुल फॉर अ रीज़न। आपको अगर कोई सांप काट के चला गया, आपको अगर दर्द महसूस नहीं हुआ, तो आप खुद को देखोगे नहीं, चेक नहीं करोगे, शायद आपका डेथ हो जाएगा। वो दर्द आपको उस तरफ इशारा करता है कि वहाँ पे देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, वहाँ पे जाओ, आप चेक करो, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। और जब तक दर्द का हल नहीं होता, तब तक आप उस चीज़ को ट्रीट करते रहो। पेन हैज़ अ पर्पस। बट अननेसेसरी सफरिंग, जिस सफरिंग का ज़रूरत नहीं है, वो हमें नहीं करना है। देखो, ज़िंदगी जो है ना, सैंडविच्ड एक तरीके से है। ऊपर सफरिंग है, नीचे सफरिंग, ऊपर भी पेन है, नीचे भी सफरिंग। बट अननेसेसरी सफरिंग जो है, वो हमें नहीं लेना है खुद के ऊपर। अभी जो मैं बता रहा था बौद्धिज्म का कॉन्सेप्ट कि पेन इज़ इनएविटेबल बट सफरिंग इज़ ऑप्शनल। मान लो कि ज़िंदगी में बहुत कुछ खराब आपके साथ होता है, आपके जो चहेते इंसान, उनका देहांत भी हो जाता है, राइट? ऑफ कोर्स होता है। वी ह्यूमन बींग्स, वी आर मॉर्टल, ये तो आप रोक नहीं सकते। बट उसके बाद आप क्या मीनिंग लगाओगे उसके ऊपर, कितना सफ़र करना चाहोगे, दैट्स अप टू यू। एडिशनल कुछ मीनिंग लगाओगे क्या? और तकलीफ़ कहाँ पे है जानते हो? पहला जो सफरिंग है ना, पहला जो पेन है, दर्द आपको मिलता है ना, वो शायद उतना भी गहरा नहीं होता, या फिर शायद वो उतना भी हानि नहीं आपको पहुंचाता है। उसके बाद सेकंड जो लेयर्स ऑफ सफरिंग, जो आप खुद मीनिंग डालते हो ना, वो आपको बहुत देर तक तकलीफ पहुंचाता रहता है, और बहुत आपको जो है चोटिल करता रहता है। मान लो कि आपका ब्रेकअप हो गया किसी के साथ, वो तो है ऑफ कोर्स, दिल आपका टूटा, दर्द हुआ, और वो भी इक्वली दर्दनाक होता है। फिजिकल सफरिंग एंड मेंटल सफरिंग, हमारा ब्रेन के एक ही हिस्से को हिट करता है, और एक ही टाइप का जो पेन हमको फील होता है। बट अभी आते हैं सेकंड एस्पेक्ट पे, उसके ऊपर आप मीनिंग लगाते हो कि मेरे साथ ही क्यों हुआ, वाई, मेरे साथ क्यों हुआ, इंसान दुनिया में इतना है, सब कोई तो अच्छे से जी रहा है, बट मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता रहता है, राइट? आपके अंदर एक सेल्फ डाउट आ जाता है, लाइक एम आई गुड इनफ। उसके बाद आप खुद को ये भी सवाल करना शुरू करते हो कि व्हाट कुड आई हैव डन डिफरेंटली, व्हाट कुड आई हैव डन डिफरेंटली, क्या मैं यहाँ पे अलग कर सकता था ताकि यहाँ पे जो है ऐसा ना हो।
फिर आप खुद को ब्लेम करना शुरू करोगे, दूसरों को ब्लेम करना शुरू करोगे, खुद को करोगे कि आई नेवर फाइंड लव अगेन, ऐसा एक कन्फ्यूजन में चले जाओगे, फियर, डर, दूसरों को ब्लेम करोगे, इट्स ऑल देयर फॉल्ट। ये सब करके आप क्या हासिल करना चाहते हो? आप ये सब करके क्या हासिल करना चाहते हो? आपको क्या मिल जाएगा? कुछ भी नहीं। देखो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि रूमिनेशन का मतलब है कि आप सोच रहे हो कि क्या आपके साथ हुआ है, और हमारा दिमाग जो है पैटर्न हमेशा फॉलो करना चाहता है कि आपके साथ अगर ऐसा घटना बार बार घटा है तो आप देखना चाहते हो, आपको जो वर्ल्ड व्यू को आप चेक करना चाहते हो कि मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों हो रहा है। शायद मेरा वर्ल्ड व्यू जो है वास्तविकता से थोड़ा परे तो नहीं है, वास्तविकता से काफ़ी दूर तो नहीं हूँ मैं। तो कभी कभी ये सही भी है, आप खुद को पूछो, और एक ही टाइप का पेन अगर आप बार बार सफ़र कर रहे हो, एक ही टाइप का तकलीफ अगर बार बार आपको मिल रहा है, तो शायद आपका दुनिया देखने का नज़रिया, फिर दुनिया पे चलने का जो आपका तरीका है, वो शायद थोड़ा बदलने की ज़रूरत है। आप बार बार अगर एक ही चीज़ से सफ़र कर रहे हो, आपको जो है समझना पड़ेगा कि शायद कुछ गलती तो आप कर रहे हो, बट उस पर रूमिनेट करना, उस पर बैठे रहना, अननेसेसरी इसको कैटेस्ट्रोफाइज करना, दैट इज़ नॉट राइट। तो अकॉर्डिंग टू गौतम बुद्धा, वही अगर मैं फिर से वो वापस एनालॉजी में लौट के चाहता हूँ कि पेन इज़ इनएविटेबल बट सफरिंग इज़ ऑप्शनल। मान लो कि सच में आपको तीर लगा, आप तीर से घायल होते हो, फिर आपको ज़ख्म हुआ, वो ज़ख्म, उस पर आप मरहम पट्टी करते हो, वो अल्टीमेटली जो है सही हो जाएगा, कुछ दिन के बाद वो ज़ख्म जो है भर भी जाएगा। ये तो हो गया पहला लेवल, और कुछ दर्द जो है इनिशियली वो रहेगा, वो आस्ते आस्ते जो है हील हो जाएगा, आपका दर्द जो है वो घट जाएगा। बट आप अगर ये प्रश्न कुछ को हमेशा करते रहते हो कि मुझे क्यों लगा, दुनिया में तो इतना सारे इंसान है, मैं तो अच्छा इंसान हूँ, वो तो कितना खराब इंसान है, बुरा है, उसके साथ क्यों नहीं होता, मेरे साथ हमेशा क्यों होता है। दुनिया में इतने ख़राब इंसान, इतना ख़राब काम करते फिरते, वो तो अच्छे से जी रहे, खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी जीता है, मैं अच्छा इंसान हूँ, मैं भला इंसान हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं किया, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। देखो, दुनिया लॉजिक से नहीं चलता है, और पाप पुण्य का मुझे पता नहीं, बट मुझे लगता है कि दुनिया इस लॉजिक से चलता नहीं है, दुनिया इस लॉजिक से परे है। आप अच्छे हो या फिर अपेरेंटली आप कोई किसी को बुरा नहीं किया तो आपका कभी होना हुआ ऐसा नहीं है। अगर होता है तो आप दुनिया का वर्ल्ड व्यू को प्रश्न करना शुरू करोगे, गॉड्स एग्जिस्टेंस सबको प्रश्न करना शुरू करोगे। इट डज रियली वर्क दैट वे, और ये करके हम खुद को ही जख्मी करते रहते हैं, ये हमें नहीं करना है। तो वो सेकंड ऑप्शन, वो जो सेकंड सफरिंग है ना, वो ऑप्शनल है, वो हमें सफ़र बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको अगर कभी भी तकलीफ़ होता है, वो सफ़र, वो पेन जो है इनिशियल, जब तक वो घटता नहीं तब तक उस पेन से, उस तकलीफ़ से आपको जूझना है। वो तो कुछ आप कर नहीं सकते, वो सब जूझो, और साहस के साथ, संयम के साथ, शक्ति के साथ, धैर्य के साथ उससे जूझो, और कम आउट ऑन दी अदर साइड एज ए डिफरेंट पर्सन। थोड़ा इवॉल्व होकर बाहर निकलो, क्योंकि हर तकलीफ हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाता है, राइट, और वो हमें थोड़ा मेंटली स्ट्रांग भी बना के चाहता है। बट उसके बाद उसको पकड़ के मत रखो, उसको जाने दो, सीख ले लो, बट रूमिनेशन मत करो, रूमिनेट नहीं करो। कुछ होता है ना इंट्रूसिव रूमिनेशन, आप ना चाहते हुए थॉट्स आपके दिमाग में बार बार चला आता है। अगर ऐसा होता है, इंट्रूसिव जो थॉट्स होते हैं ना, इंट्रूसिव रूमिनेशन, ना चाहते हुए आपके दिमाग में आता है, तब आप कुछ ना खास नहीं कर सकते, बस जितना हो सके उस थॉट को हटाने का प्रयास कीजिए, बट बैठ के अलग से सोचो नहीं उसको लेके, तब आपका जो सफरिंग ना एग्रीवेट होता रहेगा। तो बस मैं ये बोल के ख़त्म करना चाहूँगा कि वही कॉन्सेप्ट है कि पेन इज़ इनएविटेबल बट सफरिंग इज़ ऑप्शनल। दर्द जो है वो अनिवार्य है, बट आप जो है उससे जूझना, और जो पीड़ा, आप कितना पीड़ा लेना चाहते हो उस दर्द से, वो ऑप्शनल है, वो आपके ऊपर है। आप अगर चाहो तो लो, नहीं चाहो तो आप उसको जाने दो, जस्ट लेट इट गो। और यही शायद अच्छा है, ये स्टोइक एक फ़िलासफ़ी, एक स्टोइक प्रिंसिपल है। नहीं तो ज़िंदगी में इतना तकलीफ अगर है, और सबको लेकर हम लोग इतना डीपली सोचना शुरू करते हैं, या फिर इतना अननेसेसरी थॉट्स उसमें ऐड करते हैं, तब हमारी ज़िंदगी जो है थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इनफैक्ट काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। ज़िंदगी अनसर्टन है, सो ट्राई टू लर्न दिस, और ट्राई टू लर्न टू डांस विद अनसर्टनिटी, एज दे से। अनसर्टनिटी के साथ डांस करना सीखो, और हर चीज़ में कोई मीनिंग मत लगाओ, क्योंकि देयर इज़ नो राइम एंड रीज़न टू दिस वर्ल्ड। दुनिया में कोई ऐसा कोई प्रॉपरली नियम से नहीं चलता है, एटलीस्ट फिज़िकल हमारा जो ह्यूमन बींग्स के साथ जो होता है, या फिर हमारी ज़िंदगी में जो होता है, उसमें वैसा कुछ खास रीज़न नहीं है जो आप ऐसा हो तो आपके साथ ऐसा होना है, ऐसा हो तो नहीं है। दैट इज़ नॉट द वे इट वर्क्स। ऑफ कोर्स यूनिवर्स का नियम है, सूरज उगता है, फिर वो जो है सेट होता है, दीज थिंग्स का एक रूल है। बट व्हेन इट कम्स टू हमारे साथ, अगर ऐसे है तो हमारे साथ ऐसा ही आउटकम होना चाहिए, ऐसा कोई रूल नहीं है हार्ड एंड फास्ट, और ऐसा आप एक्सपेक्ट भी मत करो। सो दैट इज़ द वे दैट लाइफ शुड बी। और लर्न टू डांस विद अनसर्टनिटी, अनसर्टनिटी के साथ जीना हम लोगों को जो है सीखना चाहिए, ताकि ज़िंदगी का आसान राह जो है थोड़ा आसान हो जाए। एंड येस, लास्ट फिर से वही बोल के ख़त्म करना चाहूँगा कि आपको अगर दर्द होता है, दुख होता है, तकलीफ़ होता है, तो फर्स्ट एरो, बारिश अगर रोक नहीं सकते, बारिश को तो रोक नहीं सकते, बट छाता खोल के भीगने से तो बच सकते हो।
बारिश को रोक नहीं सकते, बट छाता खोल के भीगने से तो बच सकते हो, राइट। तो वही पहला जो है सफरिंग, उसको शायद कभी रोक नहीं पाओगे क्योंकि वो होता ही रहेगा, बट उसके बाद एडिशनल जो सफरिंग है वो आपके ऊपर है, उसको कभी खुद के ऊपर हावी होने मत देना, क्योंकि लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग, लाइफ फुल ऑफ सफरिंग। अननेसेसरी सफरिंग का कोई ज़रूरत नहीं है, एकदम भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो बस आज का मेरा ये मुद्दा था। तो बताएगा मेरा मुद्दा कैसा लगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।